बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का क्लास 10 का मैथ्स है और इसके एक्सरसाइज 1.3 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आज दिया हुआ है x पावर 2/3 + 54 = 15 x पावर 1/3। ये 15 x पावर 1/3 जो है दूसरे साइड पर ले जाएं तो x पावर 2/3 अपनी जगह पर -15 x पावर 1/3 + 54 = 0। ये पॉजिटिव था, दूसरे साइड पर जाकर नेगेटिव बन गया। अब हमने इसमें सपोजिशन करना है y = x पावर 1/3 हमने ले लिया, इसकी जगह पर y आ जाएगा, ठीक है। और इसके दोनों साइडों पर हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे। सो y का होल स्क्वेयर = x पावर 1/3 का होल स्क्वेयर। सो y होल स्क्वेयर जो है ये अपनी जगह पर आ गया इक्वल टू, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x पावर 2/3। जहाँ पर x पावर 2/3 है उसकी जगह पर y लिख ले। तो देखिए ये स्टार्ट में है, तो यहाँ पर स्टार्ट में y स्क्वेयर आ गया, फिर माइनस है, फिर 15 है, 15 आ गया, x पावर 1/3 इसकी जगह पर y आ गया और प्लस 54 = 0। तो देखिए ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इनकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि कौन सा मेथड से करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। मैंने तो खुद फैक्टराइजेशन चूज़ की है, आप लोगों की मर्ज़ी है। 54 × 1 इससे आ जाएगा 54, प्रोडक्ट से हमारे पास 54 आ जाए और समीशन से -15 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं। तो 9 और 6 हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं कि 9 6 54 आ गया, 9 और 6 ऐड कर ले तो 15 आता है। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर -9y -6y + 54 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से y हमने कॉमन लिया, y -9 आ गया है। नेक्स्ट टू टर्म में से हमने -6 कॉमन लिया है, y -9 आ गया है = 0। अब इनमें से y -9 कॉमन है तो हमने एक लिख लिया y -9, यहाँ पे रह गया y और यहाँ पे रह गया 6 = 0। y -9 = 0 और y -6 = 0। इसमें 9 दूसरे साइड पर ले जाएं, y -9 आ गया और इसमें 6 ले जाएं तो y = 6 आ गया, क्योंकि पहले नेगेटिव था, दूसरे साइड पर जाकर पॉजिटिव हो गया। अब इसमें हम y की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। y की वैल्यू हमने सपोज़ की थी x पावर 1/3, ठीक है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा x पावर 1/3 = 9 और इसकी जगह पर भी आ जाएगा x पावर 1/3 = 6। अब ये 1/3 हम किस तरीके से कैंसिल करेंगे, जब इसका पावर 3 हम लेंगे, दोनों साइडों पर पावर 3 ले लें। x पावर 1/3 होल पावर 3 और 9 पावर 3 और 3 कैंसिल हो गया, x आ गया है और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। 9 × 9 × 9 9 9 81 और 81 × 9 729 आ गया है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है। अब दूसरे साइड पर आते हैं तो x पावर 1/3 = 6 है। इसके भी दोनों साइडों पर पावर 3 यानी क्यूब ले लेंगे। x पावर 1/3 पावर 3 = 6 और पावर 3 और 3 कैंसिल हो गया, x आ गया है और 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 6 6 36 और 36 6 216 आ गया है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया है 729 और 216। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है 3x पावर -2 + 5 = 8x पावर -1। ये 8x पावर -1 जो है दूसरे साइड पर ले जाएं। जब ये दूसरे साइड पर मूव होगा तो 3x पावर -2 अपनी जगह पर और ये मूव हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरे साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया। -8x पावर -1 + 5 = 0। अब इसमें हम सपोजिशन करेंगे तो इस x पावर -1 की जगह पर हमने y सपोज किया, y = x पावर -1। इसके दोनों साइड पर हमने स्क्वेयरिंग कर लिया। सो y स्क्वेयर = x पावर -1 होल स्क्वेयर। y स्क्वेयर अपनी जगह पर आ गया और x पावर -1 × 2 -2 आ गया है। तो देखिए x पावर -2 जहाँ हमारे पास है तो इसकी जगह पर y स्क्वेयर लिखेंगे। 3 अपनी जगह पर आ गया है, x पावर -2 की जगह पर y आ गया है, -8 अपनी जगह पर आ गया है, x पावर -1 की जगह पर y आ गया है और +5 = 0। तो अब ये देखिए ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y वेरिएबल में। तो मर्ज़ी है आप लोगों की तीनों मेथड में से जौन सा मेथड आप लोगों को जो है आसान हो उसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी फैक्टराइजेशन हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया या कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। 3 5 = 15, मल्टीप्लिकेशन से 15 आ जाए और एडिशन से -8 आ जाए। तो 3 और 5 हैं,
3 5 से 15, 3 और 5 जो हैं 8 बनते हैं। तो 3y² माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से 3y कामन ले लें, सो y माइनस 1 आ गया है। और नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 5 कामन ले लें, y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से y माइनस 1 जो है कामन है, तो इनमें से एक मैंने लिख लिया y माइनस 1, और ये आ गया 3y और यहाँ पर माइनस 5 इक्वल टू 0। y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें से y जो 1 जो है दूसरे साइड पर मूव हो गया, सो y इक्वल्स टू 1 आ गया है। और इसमें जो है 5 दूसरे साइड पर मूव कर लिया है, सो 3y इक्वल्स टू 5, फिर 3 से डिवाइड कर ले, y इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, x पावर माइनस 1, तो इसकी जगह पर आ गया x पावर माइनस 1, x पावर माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको हम अगर नीचे ले जाएं तो 1/x पावर प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 1 जो है हम नहीं लिखते, 1/1, 1 जो है ये 1/1 के इक्वल है। दोनों साइडों को फ्लिप कर लें तो ये आ जाएगा x/1 इक्वल टू 1/1। x/1 जो है 1 के इक्वल है और ये 1 आ गया है, यानी x की वैल्यू जो है 1 है। फिर अगर दूसरे साइड पर हम आ जाएं, y की वैल्यू जो है x पावर माइनस 1 हमने रिप्लेस कर लिया है 5/x। इसके साथ भी सेम इसी तरीके से कर ले, इसको नीचे ले जाएं तो 1/x पावर प्लस 1 हो गया और इक्वल टू 5/3। दोनों साइडों को फ्लिप कर लें, फ्लिप करने से हमारे पास आ जाएगा x/1 और ये 3/5 हो जाएगा। तो x/1 जो है ये x के इक्वल है और 3/5 आ गया। सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक 1 आ गया है और एक 3/5 आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।